नेशन फर्स्ट का नारा हर कोने से सुनाई दे रहा है, जहां इंडियन ट्रैवलर्स ने टर्की और अजरबैजान जाने वाले अपने प्लान्स को पॉज पे डाल दिया है। ये बॉयकॉट की कॉल जा रही है टर्की और अजरबैजान के इंडिया के खिलाफ रवैये के चलते, स्पेशली जब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं। इस ट्रेंड को इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे हर्ष गोयनका ने सपोर्ट करते हुए कहा है कि प्लीज स्किप टर्की एंड अजरबैजान, वी गेव ₹4,000 करोड़ टू देम। सही सुना आपने, हम इंडियंस इन कंट्रीज को 4,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस देते हैं और उसी पैसे से ये लोग पाकिस्तान को ड्रोन्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स देते हैं, जिससे हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक कर सके। ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुकिंग्स में गिरावट है, कैंसिलेशंस बढ़ रही है और दोनों डेस्टिनेशंस के लिए सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव हो गया है। अब इंडियन टूरिस्ट अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस चूज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन टूरिस्ट का टर्की और अजरबैजान के टूरिज्म इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे अलग अलग ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज और ट्रिप बुकिंग कंपनीज के फाउंडर इस ट्रेंड के तरफ रिएक्ट कर रहे हैं, इन दोनों कंट्रीज को इंडियन टूरिस्ट के डिक्लाइन से क्या रिजल्ट मिलेगा और क्या रिएक्शन रहा है अजरबैजान और टर्की के तरफ से इस ट्रेंड को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडस्ट्री के इनिशियल एस्टिमेट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक मई से जुलाई 2025 के बीच टर्की और अजरबैजान के लिए इंडियन और इंटरनेशनल एयरलाइंस को लगभग 2000 बुकिंग कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट मिली है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही इस्तांबुल और बाकू के लिए अगले 3 महीने के लिए 2000 के करीब कैंसिलेशंस और रीशेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मिली है। हालांकि कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, पर जब ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक देखा जाता है टर्की और अजरबैजान के लिए, तो ये कैंसिलेशंस अभी भी टोटल बुकिंग्स का सिर्फ 5% से कम है। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा, अजरबैजान अब यूरेशिया का एक मेजर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म हब बन रहा है और ग्लोबल एविएशन में इसका इन्फ्लुएंस आने वाले कुछ सालों में और बढ़ने वाला है। बाकू अजरबैजान में IATA द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एविएशन एनर्जी फोरम 14 मई से हो रहा है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म यात्रा की CEO और को-फाउंडर सबीना चोपड़ा ने बताया कि 7 मई के बाद से ट्रैवलर सेंटिमेंट में एक नोटिसेबल शिफ्ट देखा गया है, जिसमें 50% से ज़्यादा हॉलिडे पैकेज बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। क्लियर ट्रिप ने बताया है कि कैंसिलेशंस में 260% तक का जंप देखा गया है पिछले एक हफ्ते में, जहां इंडियन ट्रैवलर्स ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। प्लेटफॉर्म ने कहा कि देश के प्रति एकता दिखाते हुए हम सभी से अपील करते हैं कि टर्की और अजरबैजान के लिए नॉन एसेंशियल ट्रैवल को डेफर कर दिया जाए। मेक माई ट्रिप ने भी बताया कि उन्होंने टर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स में शार्प ड्रॉप देखा है। मेक माई ट्रिप ने 14 मई को स्टेटमेंट दिया कि इंडियन ट्रैवलर्स ने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स दिखाए हैं। अजरबैजान और टर्की के लिए बुकिंग्स में 60% तक की गिरावट आई है, जबकि कैंसिलेशंस 250% तक बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से टर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स बंद नहीं की है, पर मेक माई ट्रिप ने कहा कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हुए हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसे डेस्टिनेशंस के लिए नॉन एसेंशियल ट्रैवल से बचें। हमने ऑलरेडी इन डेस्टिनेशंस के लिए सभी प्रमोशंस और ऑफर्स बंद कर दिए हैं। ये बॉयकॉट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के बुकिंग्स में भी इसका असर दिख रहा है, जो इन दोनों देशों की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। ईज माई ट्रिप के CEO रिकांत पिट्टी ने बताया कि टर्की और अजरबैजान के लिए इंक्वायरीज आ रही हैं, पर इंटरेस्ट पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है। रिकांत पिट्टी ने कहा, काफ़ी पोटेंशियल ट्रैवलर्स ट्रिप्स डिले करने का सोच रहे हैं। प्लेटफॉर्म ने बताया कि टर्की के लिए 22% और अजरबैजान के लिए 30% तक कैंसिलेशंस हो चुकी हैं। ये शिफ्ट एक बढ़ती हुई अवेयरनेस और कॉशन को रिफ्लेक्ट करता है। इंडियन टूरिस्ट के बीच जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते अपने लेजर ट्रैवल को रिकंसिडर कर रहे हैं। कई लोग जो पहले से ट्रिप्स बुक कर चुके थे, अब या तो कैंसिल कर रहे हैं या रीशेड्यूल कर रहे हैं। हर हफ्ते इंडिया और टर्की के बीच लगभग 13,000 सीट्स अवेलेबल होती हैं,
जबकि अजरबैजान और इंडिया के बीच अराउंड 3000। अभी भी वन स्टॉप ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक अब तक इंडिया और टर्की के बीच कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, जबकि बॉयकॉट की डिमांड उठ रही है। दिल्ली और बाकू के बीच अभी सिर्फ इंडिगो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है और अब तक पिछले हफ्ते में कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। वॉन्डरऑन के सीईओ गोविंद गौर के मुताबिक अगले 1 से 2 हफ्तों में टर्की के लिए किसी तरह की इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं। जिनके पास पहले से बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर रहे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अब जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो भी कॉशियस टोन में है, जैसे ग्राउंड कंडीशन, वीज़ा स्टेटस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा के बारे में क्लैरिटी मांगना। एक छोटी सी सेगमेंट अब भी ट्रैवल कर रही है आफ्टर मॉनिटरिंग ऑफिशियल एडवाइजरीज, लेकिन मेजॉरिटी कैंसिल या डेफर कर रही हैं। सेंटिमेंट क्लियरली शिफ्ट हो गया है एक्साइटमेंट से कॉशन में। कर्नाटका स्टेट ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और कई ट्रैवल एंटरप्रेन्योर्स ने भी बॉयकॉट को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हर साल इंडिया से टर्की और अजरबैजान को 1200 करोड़ से ज़्यादा का फायदा होता है, पर कोई भी बिजनेस हमारे देश के सम्मान और सुरक्षा से बड़ा नहीं है। पिक योर ट्रायल के को-फाउंडर हरी गणपति ने भी कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते बुकिंग सस्पेंड कर दी थी। कुछ इंडियन टूरिस्ट अब भी इंक्वायरीज भेज रहे हैं, पर वो उन्हें सेफर ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहे हैं। बॉयकॉट का इम्पैक्ट सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में टर्की और अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री को इंडियन मार्केट से सिग्निफिकेंट नुकसान होगा। रिकान पिट्टी ने बताया, कुछ कस्टमर्स ने क्लियरली कहा है कि वो उन डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं जहां इंडिया को सपोर्ट नहीं किया गया। स्पेशली फैमिली और ग्रुप टूर्स में ये सेंटिमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गणपति कहते हैं कि इंडिया इन दोनों कंट्रीज के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। 2024 में टर्की में 2.7 लाख इंडियन टूरिस्ट गए, जो कि पिछले साल से 20.7% ज़्यादा था। अजरबैजान ने भी 2024 में 2.43 लाख इंडियंस को वेलकम किया, जो कि 2022 के 60,731 से काफ़ी ज़्यादा था। एक इंडियन टूरिस्ट एवरेज ₹1 to 1.25 लाख अजरबैजान में और 2.9 to 3.35 लाख टर्की में खर्च करता है। चाइना के बाद इंडिया एक सबसे बड़ा ट्रैवल मार्केट है इन डेस्टिनेशंस के लिए। टर्की और अजरबैजान के ट्रैवल प्लान्स में इंडियंस काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। वेडिंग्स, लग्जरी हॉलीडेज, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन इवेंट्स। इस वजह से ये डिक्लाइन इनके टूरिज्म इकोसिस्टम के हर सेगमेंट को अफेक्ट करेगा। लग्जरी ट्रैवल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और कॉरपोरेट इवेंट्स जैसे सेक्टर्स पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब लोग इस्तांबुल और बाकू कैंसिल कर रहे हैं, तब साउथ ईस्ट एशियन डेस्टिनेशंस का क्रेज बढ़ रहा है। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज ज़्यादा प्रेफर की जा रही है अफोर्डेबिलिटी और ट्रैवल ईज के चलते। जॉर्जिया भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। बिलिसी और स्टेपान्समिंडा जैसे सिटीज सीनिक ब्यूटी, कल्चर और इजी वीज़ा प्रोसेस के चलते अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मोरक्को और कंबोडिया जैसे सेफर डेस्टिनेशंस के तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेसेस एक्सेसिबल और इंडियंस के लिए सेफ हैं। टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप ताइप एर्दोगन ने एक बार पाकिस्तान के लिए अपने पक्के समर्थन को दोहराया, कहकर हम अच्छे बुरे दोनों वक्त में पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे। ये बयान तब आया जब इंडिया के सिटीजन्स और बिजनेस की तरफ से बॉयकॉट और ब्लैकलिस्ट बढ़ने लगा। साथ ही एक लेटर जो एलेगली टर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से था, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, जिसमें इंडियन टूरिस्ट से रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने ट्रिप्स कैंसिल या डिले ना करें और उन्हें सेफ्टी और किसी भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन ना होने का एश्योरेंस दिया गया। लेकिन इस अपील का टोन कई इंडियंस को डेस्परेट और इनसेंसिटिव लगा, जिससे और भी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ी और बॉयकॉट मूवमेंट को और मजबूती मिली। इस वायरल लेटर को टर्की के ऑफिशियल्स ने डिनाई किया और कहा यह फेक है। टर्की का ऑफिशियल टूरिज्म डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। अजरबैजान ने पब्लिक में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, हालांकि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान के साथ एकता दिखाई थी, लेकिन इंडियन टूरिज्म बॉयकॉट को लेकर कोई मेजर पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है।
अज़रबैजानी सरकार का फोकस अभी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने पर लग रहा है, जैसे कि रीसेंट टेंशन्स के टाइम उन्होंने सपोर्ट करके दिखाया। टर्की ने ज़्यादा वोकल और असर्टिव अप्रोच लिया है, अपनी पाकिस्तान के साथ अलायंस को रीअफर्म किया है और इंडियन टूरिस्ट के साथ फॉलआउट को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की है थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, लेकिन इसका सक्सेस लिमिटेड ही रहा है। दूसरी तरफ अज़रबैजान ने क्वाइट अप्रोच अपनाई है और इंडियन पब्लिक के साथ टूरिज्म बॉयकॉट के मैटर पर डायरेक्ट एंगेजमेंट से दूरी बनाई रखी है। दोनों कंट्रीज को अपनी डिप्लोमेटिक चॉइसेस के इकोनॉमिक रिपरकेशंस फेस करने पड़ रहे हैं, जहां इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स और रिलेटेड रेवेन्यूज में सिग्निफिकेंट गिरावट आई है। इनके टूरिज्म सेक्टर्स पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये डिप्लोमेटिक लैंडस्केप को कैसे नेविगेट करते हैं और इंडियन ट्रैवलर्स के कंसर्न्स को आगे कैसे एड्रेस करते हैं। भारत के सिटीजन्स का सपोर्ट अपने देश के लिए काफ़ी हाई है और हम में यूनिटी और भी बढ़ गई है आफ्टर द रीसेंट एपिसोड विथ पाकिस्तान। अब ये देखना पड़ेगा कि इंडियंस का एंटी टर्की और एंटी अज़रबैजान सेंटिमेंट कितना दिन हाई रहता है और इन दोनों कंट्रीज को इंडियन टूरिस्ट के डाउनफॉल के वजह से कितना लॉस होता है। बट एक बात काफ़ी क्लियर है, इंडियंस ने ये साफ दिखा दिया है कि हम अपने पैसे से दूसरे देश को हमारे खिलाफ खड़ा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना पर्सनल एंजॉयमेंट और प्लेजर सैक्रिफाइस ही करना पड़े। तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आपने भी कभी टर्की और अज़रबैजान विजिट करना चाहा है और अब आप वहां जाना चाहेंगे या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।